नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, विटामिन को एक ही क्लास में खल्लास करने वाले हैं। रैपिड फायर रहेगा और आपके जो जो विटामिन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो यहां से बनने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि मैंने यहां पर सारे फैक्ट इंक्लूड किए हैं जो कि आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। ये वीडियो केवल और केवल एक रिवीजन के लिए है, एक शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए है, जिससे ज्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको जो फैक्ट हैं वो याद रहने चाहिए। उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं पूरी मेहनत करके आप सभी विद्यार्थियों के बीच में कंटेंट लेकर के आया हूं। विटामिन का ये वीडियो देखने के बाद आपको विटामिन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही शानदार आप सभी विद्यार्थियों ने मानव को प्यार दिया और इस वीडियो को भी आप इतना ही प्यार देना। और वीडियो कैसा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और अगला कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। आइएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। देखिए विटामिन क्या होता है, तो प्रश्न आता है कि विटामिन क्या है, तो आपको बताना विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। बच्चों, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जो कि आपकी बॉडी को ऊर्जा नहीं देता, जबकि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक क्रियाओं को अर्थात उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है और आपकी बॉडी को यह एनर्जी नहीं देता, इसलिए मेन कंपोनेंट्स में नहीं आता है, अदर कंपोनेंट्स में आता है, अर्थात अन्य घटक के अंदर ये काउंट किया जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें कि विटामिन को सबसे पहले अज्ञात तत्व किसने बताया था, तो आपको याद रखना है लुनिन ने बताया था। और उसके बाद आपको याद रखना है कि विटामिन के खोजकर्ता का नाम हाफकिंस है। देखो बच्चों, कुछ जगह आप सी फंक भी देखेंगे तो आपको जब हाफकिंस नहीं मिले तो सी फंक ही करना है। बाकी अगर आप एग्जैक्ट देखेंगे तो आप जब भी कभी गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो 1912 के अंदर जो है वो बता रखा है कि खोजकर्ता कौन है, सी फंक है। लेकिन आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, एक तो सी फंक याद रखना है, एक आपको याद रखना है हाफकिंस। तो हाफकिंस और सी फंक आप दोनों ही नाम यहां पर जरूर याद रखिएगा विटामिन के बारे में। साथ ही साथ विटामिन की अगर अपन बात करें तो यहां पर एक विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। यह अभी पटवारी के पेपर में प्रश्न पूछा भी गया था। तो जल में घुलनशील आपको कैसे याद रखना है, तो आपको बोलना है WBC। WBC याद रखना, W का मतलब वाटर, वाटर में घुलनशील कौन कौन है, B और C आपको याद रखना है। बच्चों समझ में आ गई। कुछ बच्चों के मन में ये आ रहा हो गुरुजी दोनों ऑप्शन में आ गए, तो दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आते। जब दोनों ऑप्शन में आते तो आपको हाफकिंस करके आना है, वैसे दोनों ऑप्शन में आ नहीं सकते, याद रखिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी। और उसके बाद अगर अपन बात करें वसा में घुलनशील, तो वसा में कौन कौन से घुलनशील है, तो आपको याद रखना है कीड़ा। क्या बोलना है गुरुजी, कीड़ा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कीड़ा याद रखना है। कीड़ा किसमें गिर गया, वसा में। वसा में मतलब घी में गिर गया। घी में कौन गिर गया बताओ, कीड़ा गिर गया। और इधर याद रखना WBC। इधर ये दो आपको वैज्ञानिक, तीन वैज्ञानिक आपको विटामिन से याद करने हैं। सबसे पहला है लुनिन, दूसरे का नाम है हाफकिंस और तीसरे का नाम है सी फंक। उसके बाद विटामिन की सबसे महत्वपूर्ण हमने एक सारणी, एक टेबल बनाई है बच्चों। ये टेबल आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पूरे विटामिन की एक सारणी बना दी है और इस विटामिन की सारणी से बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पर विटामिन लिखे हैं, विटामिन के बाद यहाँ पर अपने खोजकर्ता लिखे, खोजकर्ता के बाद इसमें रासायनिक नाम लिखे, फिर इनके इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिखे, फिर अपने कमी से होने वाले रोग लिखे और फिर इनके बारे में अन्य कुछ कुछ बातें हैं जो अपने यहाँ पर डिस्क्राइब आपके सामने की है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है बच्चों, बहुत मेहनत मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए की है ना, लगातार पूरे दिन ऑफलाइन क्लास रहती है, ऑनलाइन क्लास रहती है, लेकिन उसके बीच में से समय निकाल करके आपके लिए वीडियो डिजाइन किया है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट आप सभी राहुल सर के लिए कर सकते हैं, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो। बाकी अगर आपको लगता है कि ये सब जो है व्यूज के लिए किया जा रहा है, अगर आपको कुछ और लगता है तो आप मत करिएगा। बाकी मैं हमेशा विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड रहता हूं और मेरा हमेशा शुरू से यही कोटेशन रहता है। तो आइएगा, अपन बात करना चाहते हैं विटामिन ए के खोजकर्ता की, तो उनका नाम है मैकुलन। बी के खोजकर्ता की बात करें तो उनका नाम भी मैकुलन। सी के खोजकर्ता का नाम है होलकट और डी के खोजकर्ता का नाम है हाफकिंस। वही हाफकिंस जो आपके विटामिन से संबंधित है, हाफकिंस। समझ में आ गई। ए के खोजकर्ता का नाम रेटिनोल है और आंखों से संबंधित विटामिन होता है विटामिन ए, और इसी वजह से आंखों में रेटिना होता है, इसलिए इसका नाम है रेटिनोल। क्या होता है बताओ, रेटिनोल होता है। और काली मिर्च जो होती है उसके अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत पपीता, गाजर, केला, ये सब है, पपीता, केला, आम, गाजर। लेकिन आपको ध्यान रखना है गोल्डन राइस, क्योंकि राइस जो होता है ना वो विटामिन बी का स्रोत है, लेकिन गोल्डन राइस किसका है बताओ, विटामिन ए का है। ये लेबर सेशन के पेपर में पूछा गया था। और आंखों से संबंधित बीमारियां होती है रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, शाम के समय इसके अंदर धुंधला दिखाई देने लग जाता है। और एक होता है जीरोफ्थैलेमिया, जिसको अपन शुष्क रोग या सूखा रोग भी कहा जाता है। ये आपको जीरोफ्थैलेमिया में याद रखना है। समझ में आ गई मेरी बात, याद रखना है विटामिन ए। विटामिन बी की अगर कमी हो गई बॉडी में तो यहां पर एक बीमारी होती है बच्चों जिसको बोलते हैं बेरी बेरी। और बेरी बेरी के अंदर जो है आपका शरीर लगातार क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है बेरी बेरी के कारण बच्चों। समझ में आ गई। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उन सबके अंदर, जैसे अपन अनाज वगैरह की बात करें तो उनमें भी विटामिन बी होता है। यहां से एक प्रश्न भी बनता है कि पॉलिश युक्त चावल में कौन से विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन बी की ही कमी यहां पर होती है। उसके बाद विटामिन बी का नाम थाइमिन होता है, ट्रिक भी बताऊंगा इनकी मैं। फिर उसके बाद विटामिन सी की बात करें तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू, संतरा हो गया,
इमली हो गई, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी का भी मुख्य स्रोत अगर आपसे कोई पूछे तो आपको आंवला बताना है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आपको बनता है, आंवला। और इसके अंदर होता है एस्कोर्बिक एसिड होता है, एस्कोर्बिक इसका नाम होता है, एस्कोर्बिक अम्ल। और अगर अपन बात करें इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में खून आ जाता है। कई बार ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, तो स्कर्वी जो है उसमें मसूड़ों में खून आता है। बड़ी बात यह कि विटामिन सी के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जिंक धातु पाई जाती है। और घाव भरने के अंदर विटामिन सी का भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कभी भी घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने के लिए विटामिन सी युक्त सोर्स खाने चाहिए। और भारतीय विटामिन सी की आपूर्ति हरी मिर्च से करते हैं। यह प्रश्न भी बहुत बार पेपर में आता है कि भारतीय अपने विटामिन सी की आपूर्ति कहां से करते हैं, तो आपको हरी मिर्च खाना चाहिए। हरी मिर्च से विटामिन सी की आपूर्ति हो जाएगी। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम होता है हाफकिंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी का नाम क्या होता है बताओ? हाफकिंस इसके खोजकर्ता का नाम है। इसका कैल्सीफेरोल, अब सभी को पता है कि विटामिन डी जो होता है वो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, और हड्डियों में कैल्शियम होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बताओ? कैल्सीफेरोल इसका नाम हो गया है। उसका मछली के यकृत का तेल, ये बहुत ज्यादा सोर्स पूछा जाता है। मैंने बेसिकली यहां पर वही चीजें ली गई है, वहीं पर वही यहां पर वही नाम लिए गए हैं जो आपके पेपर में आने लायक है और पेपर के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई मेरी बात? यह मछली के यकृत का तेल, इसके लिए आपको याद रखना है इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है छोटे बच्चों में, और बड़े बच्चों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इससे बच्चों दो फैक्ट बहुत ज्यादा आते हैं। इसे धूप का विटामिन कहा जाता है, सनशाइन विटामिन। और शरीर में सबसे शीघ्रता से बनने वाला विटामिन भी कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। ये दो फैक्ट आपको विटामिन डी के बारे में जरूर याद रखने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या आपके एग्जाम टाइम और रिवीजन करने के अंदर रामबाण साबित होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर करिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी। विटामिन ई की बात करें तो खोजकर्ता का नाम स्वीप है बच्चों। नाम है इनका टोकोफेरोल। टोकोफेरोल अंकुरित बीजों के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। पुरुष अगर होंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे, महिलाएं बांझ हो जाती है। बड़ी बात है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। 3 एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं, ए, सी, ई। लेकिन अब तीनों आ जाए तो आपको ई को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। ए, सी, ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। विटामिन के जो होता है बच्चों, इसमें अपन बोलेंगे इसके खोजकर्ता का नाम डेम होता है। याद रखना, इसके अंदर फिलोक्विनोन, एक नाम और आता है नेफ्थोक्विनोन, है ना भाई, एक और आता है नाम नेफ्थोक्विनोन, ये भी इसी का नाम है, फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। और ये रक्त का क्या बनाता है? थक्का बनाता है, ब्लड का क्लोट बनाता है। आपकी बॉडी में ही इसका निर्माण होता है, और ये शरीर में इसका क्या होता है बताओ? निर्माण हो जाता है। रक्त का क्या बनाता है? थक्का बनाता है। अगर इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। उसके बाद अगर इनके रासायनिक नाम की ट्रिक की बात करूं तो इनकी ट्रिक जो होती है उसका नाम है रथ एक टॉफी। तो देखो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है ए बी सी डी ई के। तो देखो र का मतलब रेटिनॉल, थ का मतलब थाइमिन, ए का मतलब एस्कोर्बिक, क का मतलब कैल्सीफेरोल, टो का मतलब टोकोफेरोल, और फी का मतलब फिलोक्विनोन। इस प्रकार आपको जो है इनके रासायनिक नाम आपको क्या रखने बताओ? याद रखने हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप सभी को पता है कि जो बी वाला होता है बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। क्या होता है बताओ? कॉम्प्लेक्स होता है। तो इनके रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं। जो B1 होता है इसका नाम होता है थाइमिन। B2 जो होता है उसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन आपको याद रखना है, B2 राइबोफ्लेविन। B3 का नाम होता है नियासिन। क्या बना बताओ? नियासिन। और नियासिन की B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इस पेलाग्रा को 4D डिजीज कहा जाता है, डरमेंसिया, डायरिया, डेथ, है ना, और डर्मेटोसिस। तो 4D डिजीज कहा जाता है पेलाग्रा को। B5 को बोलते हैं पेंटा, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटाथोनिक अम्ल। B6 यहां 6 लिखा हुआ है, इस 6 को ऐसे कर दो और इसका सीधा कर दो, इसको तो P बनेगा। P का मतलब आपको याद रखना है पायरोडोक्सिन। हम सब साथ साथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताओ? बायो पढ़ रहे हैं। साथ साथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बताओ? बायो पढ़ रहे हैं। उसका 9वीं क्लास में आप फेल हो जाएंगे। 8वीं तक तो फेल करते ही नहीं है, 9वीं क्लास में फेल कर देंगे तो फेल करेंगे तो फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन। कोबालेमिन क्यों नाम है? क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसीलिए कोबालेमिन इसका नाम होता है। तो जिंक धातु विटामिन सी में पाई जाती है और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, याद रखिएगा। और B9 जो होता है इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, और B12 की कमी से भी पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। याद रखिएगा, बताओ कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। तो याद रखिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि आपको बस इसके खोजकर्ता में कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर खोजकर्ता में कंफ्यूज हैं। बिल्कुल नहीं हो। हाफकिंस भी होता है, सी फंक भी होता है। 1912 के अंदर गूगल पर सर्च करेंगे तो सी फंक आ जाएगा। दोनों में से एक ऑप्शन मिले तो आपको बता देना है आंसर, ठीक है। बाकी दोनों वैज्ञानिक आप नाम याद रखेगा। हाफकिंस भी विटामिन से संबंधित है और सी फंक भी जो है विटामिन से संबंधित वैज्ञानिक है। तो मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद आया होगा। अगर मेरी मेहनत आपको 1% भी सही लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और आगे कौन सा वीडियो चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट करना। दूसरे विद्यार्थियों तक भी साझा करना वीडियो को, और एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। आपका प्रेम आपके राहुल सर पर इसी प्रकार बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।